अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर से कंटिन्यूटी में, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल रेशियोज, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज की कैलकुलेशन क्यों करते हैं, क्या रीजन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। टाइप्स ऑफ सब हेडिंग है फाइनेंशियल रेशियोज की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लेक्चर 1। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स को डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियो, इक्विटी रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज पर्पस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। पर्पस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नेक्स्ट, types of profitability ratios and formulas and meaning of profitability ratios। टाइप्स कितने हैं और उनके फार्मूलाज क्या है, उन फार्मूलाज की मीनिंग, उनके रिजल्ट्स से क्या मीनिंग निकल सकती है, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव। पर्पस, क्यों कैलकुलेट करते हैं, नीड क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करने की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के पर्पस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से वी कैन आइडेंटिफाई हाउ गुड अ कंपनी इज एट मेकिंग मनी। कंपनी कितने अच्छे तरीके से कितना पैसा बनाती है, कितना प्रॉफिट अर्न करती है। कंपनीज कंपेरेटिव पोजीशन इन द मार्केट्स, मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स के सामने कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या स्ट्रेंथ है। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज a सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। Profitability ratios assess the company's ability to earn profit from its sales or operations। Profitability ratios से हम कंपनी की एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना, कंपनी कितने प्रॉफिट अर्न कर सकती है अपनी सेल्स से, अपने बिजनेस ऑपरेशन से। Profitability ratios indicate how efficiently a company generate profits and value for shareholders। अब यहां पे आपके पास दो वर्डिंग क्लियर आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं, एफिशिएंटली कंपनी कित प्रॉफिट जनरेट करती है और शेयर होल्डर्स को क्या इंपॉर्टेंस, क्या वैल्यू दे रही है, क्या रिटर्न दे रही है। इट मींस कि देयर आर टू बेसिक थिंग्स, एफिशिएंसी ऑफ कंपनी प्रॉफिट्स एंड वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। सो अब टाइप्स ऑफ शेयर्स के अंदर, टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर अब कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ऑनर ने, जो इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर कितना उसको रिटर्न मिल रहा है, कितने परसेंट उसको रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन सेल्स के अंदर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज और नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियोज। एक्सपेंसेस को सेल्स से कंपेयर करें तो कितने परसेंट रेशियोज आ रहे हैं, क्या परसेंटेज आ रही है। नेट प्रॉफिट को अगर करें सेल से तो कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट रेशियोज आ रहा है, कितना परसेंटेज आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट को अगर करें तो ग्रॉस प्रॉफिट का कितने परसेंटेज आ रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न है। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, जो टोटल आपके एसेट्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है उस पर कितना रिटर्न है। और इक्विटी पे, एक्चुअल कैपिटल पे, इक्विटी पे, ऑनर इक्विटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है। ये बेसिक 6 रेशियोज हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑन सेल्स। रिटर्न ऑन सेल्स का फर्स्ट रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की वर्डिंग से अगर आप आइडेंटिफाई करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इट मींस कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसका परसेंटेज कितने हैं सेल्स के हिसाब से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट का जो एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100।
ये क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? इट शोज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी बाय सेल्स ऑफ इट एंड इट्स कंपेयर टू सेल्स और सर्विसेज के कंपेयर में इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप कैलकुलेट करते हैं ग्रास प्रॉफिट रेशियोज। ग्रास प्रॉफिट रेशियोज में भी हायर प्राइस करेंगे तब भी ज्यादा होगा, या प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कम होगी, तब भी आपके पास ग्रास प्रॉफिट रेशियो ज्यादा आएगा। हायर प्राइस अगर होगी तो वो हायर प्राइस क्यों होगी? क्योंकि हायर प्राइस आप पे करते हैं सुपीरियर क्वालिटी के लिए। लेट सपोज जो आप अगर मिनरल वाटर की बॉटल, नेस्ले की बॉटल 40 रुपीज की अगर स्मॉल बॉटल है, तो वही चीज आप नॉर्मल वाटर 10 रुपीज में। तो हायर प्राइस सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर क्वालिटी की वजह से कंज्यूमर हायर प्राइस पे करता है। नेक्स्ट है सुपीरियर ब्रांड्स। नेस्ले का अपना एक ब्रांड बना हुआ है, इस ब्रांड की वजह से जिस तरीके से आईफोन, जिस तरीके से हुंडा, जिस तरीके से टोयोटा, जिस तरीके से सुजुकी अपनी ब्रांड की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से हायर प्राइस चार्ज करते हैं। या एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी, लेट सपोज कि भाई पाकिस्तान के अंदर 660 सीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर होने वाली एक ही एसजीएस ऑटोमेटिक गियर सिस्टम गाड़ी है जो अल्टो है। अब सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी की वजह से हायर प्राइस सुजुकी चार्ज कर सकते हैं। तो कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से हायर प्राइस, सुपीरियर क्वालिटी, क्वालिटी की वजह से हायर प्राइस आप रख सकते हैं किसी ब्रांड के ऊपर, या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की कोई और कंप्यूटर नहीं है, तो जो प्राइस आप रखेंगे वो हायर प्राइस हो। जिस प्राइस पे भी आप रखेंगे तो वो कंज्यूमर मजबूरी में भी परचेज करेगा। या कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर लोअर हो, इट मीन से प्रोडक्शन स्केल्स, अगर आप ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो हो जाती है। तो इस तरीके से भी आपके पास जीपी रेशियो पे इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट रेशियो है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। It indicates the net profit earned after meeting operating expenses. This profit is attributable to ordinary shareholders or owners. ये वो प्रॉफिट है जो सब एक्सपेंसेस मीट करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बच रहा है, जो उनके पास शेयर होगा उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट गिव्स ओवरऑल पिक्चर ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सब डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आपके पास बच रहा है, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और वो परसेंटेज आपको आइडेंटिफाई करेगा कितने परसेंट आपको ऑर्डिनरी शेयर के लिए सेव हो रहा है। थर्ड नंबर शेयर से एक्सपेंसेस टू सेल्स। कोई भी एक्सपेंस, ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अगर आप पर्टिकुलर सेल्स से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास उस एक्सपेंस की परसेंटेज आ जाएगी। लेट सपोज सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस टू सेल, अगर 10 रुपए सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है और 100 रुपीज आपकी सेल्स है, इट मीन्स कि आप जो सेल्स कर रहे हैं उसका 10% एम्प्लॉइज को सैलरीज दे रहे हैं। इट कंपेयर्स एक्सपेंसेस विद पर्टिकुलर एक्सपेंसेस और ईयर टू ईयर वैल्यूएशन। लास्ट ईयर हमारा सैलरीज एक्सपेंस इतना था, करंट ईयर में कितने परसेंट हो गया सेल्स का, जितनी अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ क्या उतना परसेंट हमारे सेल्स भी इंक्रीज हुई। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करेंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस करेंगे, तो जो एक्सपेंस होगा उसको डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास उस एक्सपेंस की कंपैरिजन आपको आइडेंटिफाई होगी। ये 3 एक्सपेंसेस थे आपके पास, रिटर्न ऑन सेल्स। नेक्स्ट जो इसमें टाइप था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट पे कितना शेयर मिलेगा, रिटर्न आएगा। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। जो भी टैक्स वगैरह अपनी लायबिलिटीज पूरी करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको अगर एसेट से डिवाइड करेंगे तो वो प्रॉफिट आपको टोटल एसेट्स पे, रिटर्न के कितने एसेट्स हैं आपके, उस पे कितने परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है। कंपनी विथ बेटर और ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, यूटिलाइजिंग इट्स एसेट बेटर। अगर ROA बेटर है, इट मीन्स कि आपके पास आप जो है अपने एसेट्स को बेहतरीन तरीके से, बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं।
ROI कैन बी इंक्रीज बाय, इंक्रीज कैसे हो सकता है? बेटर प्राइसिंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअर कॉस्ट विद बेटर एफिशिएंसी। आपके पास एफिशिएंसी, बेस्ट एफिशिएंसी से लो कॉस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आपके पास प्रॉफिट, रिटर्न, प्रॉफिट ज्यादा होगा। और मैक्सिमम आपके एसेट्स अगर आप ह्यूज इकोनॉमी में यूज कर रहे हैं, बेटर प्राइस, अगर आप कस्टमर को लो प्राइस, अट्रैक्टिव प्राइस देके कस्टमर को अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अपनी प्रोडक्ट की तरफ अगर अट्रैक्ट करते हैं, तब भी आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स जो है आपका इंक्रीज होगा। या बेटर कलेक्शन पॉलिसीज, या बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर, कि जो इन्वेंट्री आपने रखी है वो इन्वेंट्री रिपीटेशन, आपका स्टॉक इतना है जो आपके पास बार बार आप उसको परचेज करके बार बार आप उसको सेल कर रहे हैं, ताकि आपके पास कोई ह्यूज डंप स्टॉक ना हो। इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होने से भी आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स इंक्रीज होगा। सेकंड नंबर था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी, जो प्रॉफिट आप आफ्टर टैक्स अपनी लाइबिलिटीज वगैरह, इंटरेस्ट, लाइबिलिटी, सब चीजें पे करने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास सेव हुआ, उसको इक्विटी के हिसाब से कितनी परसेंटेज पे आ रहे हैं। इट शोज द रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन कंपनी। कंपनी के अंदर ऑनर ने कितना पैसा लगाया, उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। इन सिंपल, इट शोज हाउ मच अमाउंट ऑनर इज टेकिंग एडिशनल अगेंस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अगर किसी ने लेट सपोज 1 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट किया, तो उसको रिटर्न ऑन इक्विटी से ये पता चल जाता है कि उसको, ऑनर को कितने पैसे मिले, उसको रिटर्न कितना मिला, और वो कितना अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कितना अमाउंट ज्यादा लेकर जा रहा है। इट मींस, इट शोज क्लियरली इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको कितना रिटर्न मिला है, जो ऑनर अपने घर पे लेकर जा सकता है, टेक होम कितना हो सकता है। थर्ड नंबर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया था, जिसमें इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था। अब जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम जो ले रहे, उसको ले रहे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि इंटरेस्ट और टैक्स के से पहले प्रॉफिट कितना है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपके पास एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, तो इट मींस कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज को आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। इट शोज द रिटर्न ऑन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन एसेट्स थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मींस इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। ये आपके पास आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास रिटर्न टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिससे आपने कोई डिविडेंड, कोई बैंक लोन वगैरह, जो भी लॉन्ग टर्म लोन दिए, उनके बदले और एसेट्स के बदले आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। अब उसके बाद आप इंटरेस्ट वगैरह माइनस करेंगे तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट होगा। यही चीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको ये बता देगा कि नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और टोटल इक्विटी को कितना रिटर्न मिल रहा है, कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट profitability ratios. Thanks for watching. If you have any confusion, question, you can write in comments. Don't forget to like, subscribe, like this video and subscribe this channel. Okay, Allah Hafiz.